सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए बिना देरी के कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज हमारा पाठ है पाठ 3, मेरी माँ। और उसका परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का अंश है, जिसमें वे अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं। उन्हें जन्मांतर तक उनके ऋण से उत्तीर्ण होने की कोई संभावना नहीं दिखती है। मतलब बच्चों, इसमें माँ की उपयोगिता के बारे में बताया गया कि किस प्रकार माँ के ऋण से उत्तीर्ण नहीं हुआ जा सकता, माँ का एहसान कभी उतारा नहीं जा सकता। और यह बच्चों जीवनी है एक हमारे महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की, ठीक है, जो अपनी आत्मकथा के एक अंश में अपने माँ का वर्णन जो है करते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार करते हैं। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता रहा था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे ना लगते थे, किंतु माता जी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माता जी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया है वह मेरी माता जी तथा गुरुदेव सोमदेव जी की कृपाओं से आया है, कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते हैं, किंतु माता जी यही कहती हैं कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माता जी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति या संकट के आने पर मैंने अपने संकल्प को ना त्यागा। मतलब बच्चों, जो राम प्रसाद बिस्मिल है वह शुरुआत करते हुए कहते हैं कि जो कांग्रेस जाने के लिए उनकी लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए उनकी बहुत ज्यादा इच्छा थी, लेकिन जो परिवारजन थे उनका सपोर्ट नहीं था बच्चों उनको। लेकिन जो उनकी माता जी थी उन्होंने उनको खर्च दे ही दिया, और उसी समय वो शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था बच्चों। और वो बहुत ही उत्साह से क्या उस सेवा समिति में सहयोग देना चाहते थे, और इसीलिए पिता दादी जी को उनके जो कार्य थे, इस प्रकार के कार्य उनको पसंद ना थे। लेकिन जो उनकी माता जी थी ना, वो कहते हैं कि मेरी माता जी देवी हैं, और जिस प्रकार वो मेरा सहयोग करती थी उसे देख करके जो मेरे पिताजी उन्हें डांट फटकार करके चुप करवा देते थे, लेकिन उन्हें वो डांट सहने तो पड़ती थी, लेकिन फिर भी वो मेरा साथ देती थी। वास्तव में वो देवी थी, ठीक है। और उन्होंने उन्हें बोला कि जो भी मेरे अंदर साहस आया है, बुद्धि आई है, बल आया है, वह किस लिए आया है? मेरी माँ के कारण आया है, माँ तथा गुरुदेव सोमदेव जी के कारण आया है बच्चों। और कहते दादी जी और पिताजी तो मुझे शादी करने के लिए जोर देते रहते हैं कि आप अब इनकी शादी करवा दी जाए, लेकिन जो मेरी माता जी हैं वह कहती है बच्चों कि शादी तो पढ़ाई खत्म होने के बाद ही होनी चाहिए, जो कि बच्चों सही कहती हैं। और माता जी के जो प्रोत्साहन था, उनके सद्व्यवहार ने मुझे कभी भी जीवन में हारने ना दिया। मैंने जो संकल्प किया वो संकल्प मुझे तोड़ने ना दिया उनकी सीखों ने, ठीक है। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुलवा भेजा और कहा कि मैं अपने पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। तो मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ और ना मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में सदैव हमेशा सत्य और सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। एक समय पर क्या था बच्चों, जो उनके राम प्रसाद बिस्मिल थे, उनके जो पिताजी थे, दीवानी मुकदमे में किसी दावा वाले वकील थे। मतलब वो क्या कहते हैं बच्चों, किसी दावेदार से वह कह गए थे, उनके पिता वकील थे कि कुछ भी सभी भी जरूरत पड़े तो मुझसे आकर के काम करवा लेना। तो वह आए राम प्रसाद बिस्मिल के पास और बोलने लगे कि इस पर हस्ताक्षर कर दो, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि यह तो धर्म विरोधी है और मैं इस पर हस्ताक्षर ना करूंगा। और बच्चों, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। और बच्चों, कुछ भी हो जाए वह सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ते थे, सत्य का आग्रह हमेशा करते रहते थे और सत्य के साथ ही वह रहते थे। 11 वर्ष की उम्र में माताजी
विवाह कर शाहजहांपुर आई थी, उस समय वह नितांत अशिक्षित एवं एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपने छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माता जी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माता जी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माता जी उनसे अक्षर बोध करती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो समय मिल जाता, उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों में बच्चों वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। अब बच्चों देखो, जो 11 वर्ष की उम्र में उनकी माताजी का विवाह हो गया था और वो कहाँ आ गई थी बच्चों? वह शाहजहांपुर आकर के रहने लगी थी। ठीक है, उसके बाद जो दादी ने क्या किया, अपनी बहन को बुलाया और उनसे जो गृह कार्य की शिक्षा जी है उनकी माताजी को दी। क्योंकि जो उनकी माताजी शादी करके आई थी, नितांत वह ग्रामीण और बहुत ही सरल महिला थी, मतलब बच्ची थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो उनकी माताजी ने सारा गृह कार्य उन्हें कुछ दिनों तक सिखाया और कुछ ही दिनों में बच्चों क्या हुआ, वह बहुत अच्छे से पूरे घर का कामकाज देख सकती थी और खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर लेती थी। उसके 5-7 साल बाद क्या हो गया बच्चों, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हो गया। उसके बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया। क्या क्यों किसने बच्चों? उनकी माताजी ने। जो उनके आस पड़ोस की जो सखी सहेलियां आती थी, उनमें से जो पढ़ी थी, उनसे वह हिंदी की शिक्षा लेती थी और कुछ ही समय में वह देवनागरी पुस्तकों को पढ़ने के योग्य हो गई। उनको वो पुस्तकें समझ में आने लगी, वह पढ़ सकती थी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माता जी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, तब से माता जी से खूब वार्तालाप होती। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है, जैसी मेजनी की उनकी माता ने की थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड ना देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। मतलब बच्चों, छोटी आयु में जो उनकी माताजी थी ना, वही उनकी बहनों को भी शिक्षा दिया करती थी। अब जो आर्य समाज में जब से राम प्रसाद बिस्मिल ने आर्य समाज में प्रवेश किया, तब से उनकी माताजी से उनके खूब वार्तालाप होते और उनकी माताजी के विचार जो है अब बहुत ज्यादा उदार हो गए हैं। और वो आगे कहते हैं कि अगर उन्हें ऐसी माताजी ना मिलती तो बच्चों क्या होता था, वह इस जीवन में उनका उद्धार ना होता था, वह सफल ना होते। उन्हें इतना कुछ साहस और सीखने को नहीं मिलता और अन्य मनुष्यों की भांति जो संसार चक्र है, उसमें फंस करके वह जीवन निर्वाह करता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उनकी माँ का उनके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रहा, ऐसा राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं। वह कहते हैं कि क्रांतिकारी जीवन में उनकी माताजी ने उनका साथ ऐसे ही दिया जैसे कि मेजनी का उनकी माताश्री ने दिया था। ठीक है, और सबसे बड़ा आदेश उनके लिए उनकी माता का यह था कि प्राण हानि ना हो, किसी की प्राण हानि नहीं होनी चाहिए। कभी अपने शत्रु को भी क्या करना चाहिए बच्चों? प्राण दंड नहीं देना, ऐसा उन्होंने कहा। और उनकी प्रतिज्ञा, उनके लिए उनको दिए गए वचन के लिए कभी कभी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी। ठीक है, उनके आदेश की पूर्ति करने के लिए। देखिए बच्चों, किस प्रकार जो उनकी माता जी हैं, वह उनकी छोटी बहनों को घर पे ही स्वयं ही शिक्षित करती थी। ठीक है बच्चों, जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न का भी अवसर ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करो तो भी तुमसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है, वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश देकर करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की, उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश देती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। यदि मुझे ताड़ना भी देती हुई
ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टता पूर्वक उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवन दात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, अब किंतु आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही हो। जन्म जन्मांतर परमात्मा मुझे ऐसी ही माता दे। मतलब राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माता को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे जन्मदात्री, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए उपकार का ऋण कभी भी नहीं चुका सकता हूँ। इस जीवन में तो मैं क्रांतिकारी बनकर रहा, यदि मैं अन्य कई जीवन भी ले लूं तभी भी मैं तुम्हारे इस उपकार से, इस ऋण से कभी भी उत्तीर्ण नहीं हो सकता, मतलब कभी तुम्हारा उपकार नहीं चुका सकता। वो कहते हैं कि जिस प्रकार माता तुमने मुझ पर, मेरे तुच्छ जीवन पर इतनी कृपा की है, इतना मुझे इस लायक बनाया है, वह क्या है बच्चों? अवर्णीय है। मतलब हर एक चीज जो है वो लेखक यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माता की याद करते हैं और उसको बहुत ज्यादा उसकी सराहना करते हैं और उसके साथ कहते हैं कि जो उनके तुम्हारे जो प्रोत्साहन है उसी ने मुझे हिम्मत दी है, इस लायक बनाया है कि मैं देश की रक्षा में अपना योगदान दे सकूं। अगर तुम मुझे कभी ताड़ना भी देती थी तो भी बहुत प्रेम से देती थी। अगर तुम्हें मुझे कुछ समझाना भी होता था, जब मैं कुछ उद्दंडता करता था, कुछ तू कुछ शैतानी करता था तो भी मुझे क्या कहती थी बच्चों? वो कहते हैं कि मुझे कहती थी मेरी माँ कि तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें अगर करना है तो करो, लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इसके परिणाम तुम्हारे लिए अच्छे नहीं होंगे। ऐसी उदारता केवल बच्चों माँ ही कर सकती हैं। अब वो आगे कहते हैं कि तुमने केवल मुझे जन्म देकर ही मेरे को शरीर ही नहीं दिया है, बल्कि तुमने सदैव मेरे जीवन में हर पड़ाव पर सहायता की है। और जन्म जन्मांतर तक बच्चों को कहते हैं कि मुझे ऐसी ही माता चाहिए, ठीक है, जो मेरे जीवन को हर जन्म में ऐसे ही साकार बना सके। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट नहीं अनुभव ना किया। इस संसार में मेरी किसी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण करोगे कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता, भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि वेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख को कलंकित ना की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी। गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। मतलब बच्चों, अब ये लिख रहे हैं, जो ये लाइन, जो ये जीवनी का जो भाग है, ये बच्चों उन्होंने अपने अंतिम जीवन के कुछ दिनों में लिखा है, जब उनको फांसी मिलने वाली थी। और इसके जब वो लिखते लिखते कहते हैं कि महान से महान संकट में माता तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, हमेशा मुझे सन्मार्ग दिखाया है। और वो कहती हैं कि हमेशा तुम अपनी प्रेम भरी वाणी से बच्चों कहती हैं कि मुझे सांत्वना देती रही हो, मुझे प्यार दुलार देती रही हो। और वो कहते हैं कि मुझे इस जीवन में अब और किसी भोग विलास ऐश्वर्य की कामना नहीं है, सिर्फ इच्छा है तो इतनी कि मैं आपके चरणों की सेवा कर सकूं। लेकिन मुझे यह भी पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है और मुझे शायद कुछ ही क्षणों बाद, ये जीवन मेरा कुछ ही शेष है, कुछ क्षणों बाद मेरी मृत्यु की खबर तुमको दे दी जाएगी। लेकिन माँ, आप घबराना नहीं, आप बहुत हिम्मत रखना। ऐसे कहते हैं कौन बच्चों? राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं अपनी माता श्री के लिए। फिर कहते हैं कि तुम यह समझना कि तुम्हारे पुत्र ने माताओं की माता भारत माता को अपनी जो की स्वतंत्रता वेदी पर जो है अपनी बलि चढ़ा दी है, उनकी वेदी पर उनको आजादी दिलाने के लिए। और जब ये देश आजाद हो जाएगा बच्चों, तो किसी न किसी पन्ने पर तुम्हारा भी सुनहरे उज्जवल अक्षरों में नाम दिखाई देगा।
और वो कहते हैं आगे बच्चों कि आप विचलित ना हो और मुझ पर अपनी कृपा करुणा बनाए रखें और मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हुआ इस शरीर का खुशी-खुशी त्याग कर सकूँ। देखिए बच्चों, ये जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, इन्होंने महान त्याग दिया है हमारे देश के लिए, हमारी भारत माता को स्वतंत्रता दिलाने दिलाने के लिए उन्होंने अपने प्राण जो है भारत माता की वेदी पर न्योछावर कर दिए हैं। वह फांसी चढ़ गए हैं। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही अन्य कई अनेक जो क्रांतिकारी हुए हैं, उन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर भारत माता को अब बच्चों आज़ाद करवाया है। तो बच्चों, क्रांतिकारियों का हमारी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा महत्व है और बहुत भारी योगदान भी है। तो बच्चों, इसी के साथ इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।